बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दल ही दल बन रहे हैं। पहले चुनावी रणनीतिकार रहे और अब नेता बन चुके प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज बनाकर बिहार की राजनीति में जहां एंट्री ली और तमाम दलों की टेंशन बढ़ा दी, तो वहीं अब पीके के बाद कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे और अब धुर विरोधी बन चुके आरसीपी सिंह ने बीते दिन अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब पीके और आरसीपी सिंह को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीके और आरसीपी मिलकर नीतीश कुमार का खेल खराब कर देंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीके और आरसीपी दोनों ही कभी एक वक्त में नीतीश कुमार के बेहद खास रहे हैं और अब दोनों ने ही बिहार में नीतीश कुमार को चैलेंज करने का मन बना लिया है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की पार्टी भले ही अलग अलग हो, लेकिन मुद्दा दोनों का एक ही नजर आ रहा है, जिसको लेकर नीतीश कुमार पर दोनों ही नेता चोट करते नजर आ रहे हैं। और वो मुद्दा है शराबबंदी का। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर नीतीश के शराबबंदी को मुद्दा बनाए बैठे हैं, बिहार में शराबबंदी के बाद भी आसानी से मिल रही शराब और जहरीली शराब से बिहार में हो रहे लोगों की मौत को लेकर सरकार पर हमलावर है और अपनी सरकार में घंटे भर में शराबबंदी खत्म करने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर के बाद अपनी नई पार्टी आप सबकी आवाज बनाकर राजनीति में कदम रखने वाले आरसीपी सिंह ने भी नीतीश को घेरने के लिए शराबबंदी को आधार बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, आरसीपी सिंह का एजेंडा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मैच कर रहा है। आरसीपी सिंह ने भी पार्टी की घोषणा के साथ ही एक तरह से शराबबंदी खत्म करने की बात कह दी। उन्होंने इस पर खुलकर नहीं कहा, लेकिन शराबबंदी का जमकर विरोध कर दिया। 2016 से शराबबंदी लागू हुई है। गांव में पूछ लीजिए, बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज और हुई है कि नशा के जो और भी जो साधन है उसका बच्चे सब आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। खान पान को जो कानून बनाए, कानून के माध्यम से ये संभव नहीं है नशाबंदी को समाप्त करना। तो हमारी पार्टी का जो हमने जो सिद्धांत बनाया उसमें भी रखा है कि हम लोग जिसका जन जागरण का कार्यक्रम चले। तो आरसीपी सिंह ने पार्टी की घोषणा करते हुए साफ कहा कि किसी के खान पान पर आप रोक नहीं लगा सकते। हम लोग शराब रोकने के लिए जन जागरण कार्यक्रम करेंगे। शराबबंदी से सरकार को कई हजार करोड़ का नुकसान है। शराबबंदी कानून में सुधार की आवश्यकता है। हमने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ। अब आरसीपी के इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि आगे चलकर ये सीधे तौर पर नीतीश को टेंशन दे सकते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में शराबबंदी कानून एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। 2016 में शराबबंदी पर नीतीश कुमार की जहां खूब तारीफ हुई थी, तो वहीं अब वर्तमान में नीतीश इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिरते नजर आते हैं। खुद उनके सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ते। जहरीली शराब से बिहार में आए दिन मौत हो रही है। नीतीश कुमार पर विपक्ष भी खूब हमलावर है। लोगों में इस फेल शराबबंदी को लेकर नीतीश के प्रति नाराजगी साफ झलकती है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह इसे बड़ा मुद्दा बनाकर वोट बैंक को डैमेज कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव में ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।